अब आप लोग उसको तोप दिए। नहीं 400 हार, वो कहेगा हम 400 हार जाएंगे, 400 ऊपर हारेंगे चाहे जितना हारेंगे। 1977 जैसा हवा चल रहा है, आंधी है। लोगों को राम राम कह के राम का फेर में फंसा के विकास बंद कर। 1990 से 2005 तक जो विकास हुआ वही विकास लौक रहा है, दिख रहा है। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं शुभम कुमार स्वराज। देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सारण से लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी पुत्री रोहिणी आचार्य जी को टिकट दिया है। तो वहीं बीजेपी ने यहाँ के सांसद, जो बीजेपी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनको ही दोबारा से टिकट दिया है, क्योंकि शायद बीजेपी को भरोसा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जीत सकते हैं। लेकिन इस बार का जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि शायद ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सके तो इस बार राजीव प्रताप रूढ़ी को जो ये चुनाव है इसमें रोहिणी आचार्य काफी अच्छा टक्कर दे सकती हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि रोहिणी आचार्य इस बार यहाँ से राजद के लिए एक सीट निकाल भी सकती हैं। खैर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी मंगल राय जी मौजूद है, जो कि गोविंद चक पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका न्यूज का स्वागत, सभी दर्शकों को स्वागत। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं 2014 के चुनाव से पहले 2008 और जो है लालू जी थे, 2004-2009 में लालू जी जीते यहाँ से। उसके बाद 2014 के चुनाव में राबड़ी जी यहाँ से खड़ी हुई थी और रूढ़ी जी बीजेपी की तरफ से। तो राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा, रूढ़ी जी जीते। फिर उसके बाद 19 के चुनाव में भी जो है रूढ़ी जी जीते, यानी कि 10 साल लगातार वो यहाँ से सांसद रहे। क्या क्या काम किए हैं सर? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि हम विकास करवाते हैं। कोई विकास हमारे जिला में नहीं हुआ है। सारण डिस्ट्रिक्ट में जो भी कुछ विकास लग रहा है, दिख रहा है, ये लालू जी का देन है। जैसे 1990 से 2005 तक जो विकास हुआ वही विकास लौक रहा है, दिख रहा है। रूढ़ी जी कहीं कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ बात किए हैं। लोगों को राम राम कह के राम का फेर में फंसा के विकास बंद कर दिया। जैसे सोनपुर और दीघा को जोड़ने का काम, दीघा पुल, ये लालू जी का देन था। आप लोग भी जानते हैं, उनके शासन में 1990 में फर्स्ट लालू जी मुख्यमंत्री बने, उसके ठीक 15 दिन के बाद ये चंद्रिका प्रसाद जी, पूर्व मंत्री के पिताजी दरोगा प्रसाद राय का सपना था, मुख्यमंत्री बिहार सरकार में थे, कि रेवा पुल का तिरहुत और सारण जोड़ने का बात वो लालू जी किए थे। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे राबड़ी जी के शासनकाल में छपरा जेपी यूनिवर्सिटी खोलने का काम ये राबड़ी सरकार किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज छपरा में खोलने का काम ये लालू यादव किए थे। छपरा में, परसा में चक्का फैक्ट्री खोलने का, रेल मंत्री से चक्का फैक्ट्री खोलने का काम ये लालू यादव किए थे। मढ़ौरा में इंजन फैक्ट्री खोलने का काम लालू यादव किए थे। हाजीपुर सिवान NH 2005 UPA 1 का सरकार में लालू जी NH रोड निकाले थे। यही काम अधूरा रह गया था, जिसको रूढ़ी जी 10 साल में जोड़ नहीं पाए, वो काम पूरा नहीं किए। जितना मैं काम बता रहा हूं, इस एक काम का जोड़ी कोई भाजपाई बता दे कि क्या कोई काम ऐसा, एक भी काम कहीं बता दे कि रूढ़ी जी किए नहीं किए। लेकिन लोग तो कहते हैं सर, आरोप लगाया जाता है एनडीए की तरफ से कि जब लालू जी का शासन था बिहार में तो वो जंगल राज था। ये झूठ बोलते हैं, गरीब का राज था, गरीबों का। नीतीश जी और भाजपा के लोग, एनडीए के लोग कहते हैं कि 2005 का पहले का बिहार, हम लोग को उम्र हो गया, हम लोग 1977 से देखा है, 75 देखा है, 1980 देखा है, 85 देखा है, 90 देखा, 95 देखा, 2000 SP देखा। जो लोग 2005 का पहले जंगल राज, हर राज्य में कम या बेसी क्राइम होता है, हर जगह क्राइम है, हर राज्य में है। योगी जी क्या नहीं हो रहा है? नंगे बेटी बहू को घुमाया जा रहा है। क्या हुआ है असम में? क्या हुआ? होता था। एक बार कोर्ट ने कह दिया था जंगल राज, ये लोग को बहाना मिल गया। मगर जो लोग कहता है कि 2005 का पहले का बिहार, उस आदमी से मैं ये पूछता हूं,
तू लोग बच्चे हो, अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी से पूछना कि 1990 का पहले का कैसा बिहार था। 1990 का पहले का बिहार गरीब मजबूर आदमी, मजदूर आदमी, गरीब आदमी खेत में बधार में काम करता था। बाबू क्लास के लोग मजदूरी नहीं देता था, पैसा मांगने पर लाठी से पिटाई होता था, जबरन काम किया जाता था। जब 1990 में लालू आया तो कहा कि जागो ऐ गरीबों, जागो, लोगों को जगाया, अपने हक हुकूकत के लिए लड़ने के लिए सिखाया, पढ़ने के लिए सिखाया। ये लालू का दिन है। देखिए सर, इतने दिन लालू जी ने इतना किया है अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कौन सी ऐसी गलती रह गई थी कि जिसके कारण उनको जहाँ सारण की जनता ने 2 चुनावों में सपोर्ट नहीं किया? कोई गलती नहीं रह गया था, कोई गलती नहीं था। इन्हीं का भाई नीतीश कुमार, जैसे हम 2 भाई 3 भाई हैं, मिल के मजबूती से काम करते हैं, मेरा ही भाई या नीतीश कुमार को फोड़ दिए। नीतीश कुमार सत्ता सुख चाहिए उनको, इनको फोड़ के, और कहीं न कहीं कुछ गलतियां हुई है, इस गलती का सुधार हम लोग कर लिए हैं, लालू जी कर लिए हैं, आरजेडी परिवार कर लिया है। सबको हम लोग मिला जुला के चल रहे हैं। आदरी के लोग 2024 का चुनाव दूसरा ढंग से हो रहा है। अगर 2024 में अगर नहीं बदला तो बिहार का दुर्भाग्य कहा जाए, सिर्फ बिहार का या फिर देश का भी? पूरे देश का भी। देश को तो, और देश का तो कोई काम ही नहीं है। लोग कहता है मोदी जी राम राम करते हैं। श्रीमती गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देश में जितना फैक्ट्री है, जैसे बोकारो, धनबाद, भिलाई, ऐसा ऐसा देश में 10-20 गो फैक्ट्री है, कल कारखाना है, जो सब श्रीमती गांधी के जमाने के लगाया हुआ है। एगो कोई सुई का कारखाना भी खास करके बिहार में तो कोई लगबे नहीं किया। और कहते हैं श्रीमती गांधी या राहुल को, श्रीमती गांधी वैसा लोग था, एगो फुलवामा, मैडम एगो फुलवामा का बॉर्डर पर थोड़ा सा इधर उधर करवा दिए तो कहते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक। अरे मैं श्रीमती गांधी तो वैसा अवतार थी, वैसा दुर्गा अवतार थी कि 24 घंटा में 90,000 फोर्स, यानी आधा पाकिस्तान को जीत लिया था, जीत के उसको बांग्लादेश बना दिया। वो श्रीमती गांधी का बात कहते हैं कि कुछ नहीं किया नेहरू परिवार। नेहरू परिवार जो किया ना कोई आज तक किया है, और शायद आने वाला दिन में कोई करेगा नहीं, हम लोग तो अभी देखे नहीं है। नेहरू, इंदिरा साक्षात दुर्गा थी। लेकिन उनपे तो ये आरोप लगाती है एनडीए की, जो भी उन्होंने किया है वो अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए ज्यादा कुछ किया, जनरल क्लास के लिए, हिंदुओं के लिए उन्होंने दरकिनार कर दिया। अरे भाई, अच्छा आप कहें कि मुसलमान के लिए किया, कहा मुसलमान इंडियन नहीं है, मुसलमान भारतीय नहीं है, सबको किया, सभी भारतीयों को किया, सभी जाति बिरादरी के किया। हम कहते हैं कि अभी तेजस्वी जी का नेतृत्व में 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख लोग का जो रोजगार मिला, क्या इसमें जाति बना के मिला है? क्या कोई जाति विशेष को तो नहीं मिला। जो पढ़ा सो पाया। ठीक उसी प्रकार इंदिरा के जमाने में भी जो करने वाला था, जिसको पढ़ाई लिखाई था, जो काम करने वाला था, वो काम मिला। अच्छा, एक मुद्दा है सर राम मंदिर को लेकर के। इस बार बीजेपी राम मंदिर को लेकर के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जनता का कहना है कि मोदी ने राम मंदिर थोड़ी बनवाया है, राम मंदिर तो कोर्ट के ऑर्डर से बना है। इस सच्चाई है जनता का मुद्दा। राम माने राम इन्हीं के कहने से इन्हीं के यहाँ राम है। हर घर में राम है, हर घर में, हर गरीब अमीर के यहाँ राम है। 4 गो राम है, सुन लो, 4 राम है। एक राम हर घर में सोया, दूसरा राम जो बन बन भटका, तीसरा राम दशरथ का बेटा, चौथा राम जिसको कोई नहीं देखा। ये कौन राम राम करते हैं? कौन राम है? किस राम का पूजा करते हैं? क्या भगवान इनका बच्चा थे कि अंगुली धरा के ले जा रहे हैं मंदिर में? भगवान नहीं थे, कहाँ थे? कहते हैं कि भगवान को 500 बरस का लाए थे, भगवान भुला गए थे। भगवान थे कि नहीं? किसके घर में पूजा नहीं होता है? किसके घर में, गरीब अमीर, किसके घर में पूजा नहीं होता?
कमजोर से कमजोर लोग, झोपड़ी पलानी खड़ का घर भी बनाता है, मजदूर क्लास के लोग, वो लोग भी माटी के पिंडी बना के भगवान का पूजा करते हैं। ये तो ढकोसला है, ये तो राम राम, मगर इस बार चलने वाला नहीं है। सभी लोग पढ़ा लिखा लोग है, पढ़ा लिखा लोग सिर्फ पूजा में ही विश्वास नहीं करता है। पूजा करने से हमको पेट भरेगा, हम काम नहीं करेंगे, हम खटेंगे नहीं तो हम खाएंगे कहां से? पूजा करने से काम नहीं ना, पूजे करके, अच्छा पूजे खोर के लड़ना हो तो पाकिस्तान से लड़के जीत लीजिए पूजे कर। अरे पढ़ना लिखना होगा भाई जी। अच्छा तो अच्छा, एक सवाल अब, इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए, जनता की क्या मांग होनी चाहिए, सरकार को क्या क्या काम करनी चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार केंद्र में बने, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन काम उनको क्या क्या करना चाहिए? देश में भ्रष्टाचारी लोग ज्यादा है, भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, नौजवान को काम मिलना चाहिए, हर हाथ को काम मिलना चाहिए जो जिस लायक है। तो भ्रष्टाचारियों को तो रोक रहे हैं, ईडी और सीबीआई का कार्रवाई करवा रहे हैं। खाली भाजपा विरोधी में भ्रष्टाचारी है। ऐ मोदी जी, ऐ हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके साथ जो जो दल है, जो जो लोग है, जरा उसमें से भी 10 को 20 को जांच करके बताइए कि वो लोग पाक साफ है। शरद पवार, यही प्रधानमंत्री जी की हम लोग मीटिंग देखे थे, सुने थे टीवी में। 4 दिन पहले कहे शरद पवार जी के भतीजा अजीत पवार जी के 70,000 करोड़ रुपया ये चोरी करके रखे। 4 दिन के बाद 5वां दिन इनके दल में मिल जाता है तो पाक साफ हो गया, सच्चा हो गया। आपके साथ है जो साफ सुथरा, मेरे साथ है सुचूर। तो मैं कहता हूं कि आप अगर बॉस है, आपके हाथ में सीबीआई और ईडी है, तो आपके साथ अजीत पवार जी को जांच कराइए, अजीत पवार जी की भी तो जांच करा के दिखाइए। और राजभर जी हैं जो आपके साथ लोग हैं, उनको जांच करके बताइए। जो जदयू के लोग बिहार में हैं, जरा सा उनका भी जांच करके बताइए। 2018 में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है उसमें कुछ बदलाव लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। पहले था कि जब तक आप दोषी साबित ना हो जाए तब तक आप निर्दोष है, आपको बेल दिया जा सकता है। लेकिन अभी के लॉ के अनुसार जो है, जब तक आप खुद को निर्दोष ना साबित कर दे तब तक आपको दोषी माना जाएगा। इसी के तर्ज पर केजरीवाल जी को बेल ना देकर के जेल दिया गया है। गलत हो रहा है, सारे गलत हो रहा है। मगर जितना नियम बनाए हैं, भगवान कहते हैं ना, भगवान श्री राम, इन पर भी एक दिन लागू होगा। वो दिन याद करेंगे ये लोग, वो दिन कैसा इनका बीतेगा। ये गलत कानून बना दिया। अंतिम में रोहिणी आचार्य जी पे कितना भरोसा है? अभी नई नेता है, अभी शायद रोहिणी आचार्य हिंदुस्तान में रोहिणी आचार्य जैसा बेटी भगवान सबके घर में थे। सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि किडनी दी है, तब उनको लालू जी टिकट दिए हैं। पहले भी टिकट बेचते थे, अभी किडनी। तो बात हम कई बार बोल दिया है, कई बार हम बोला है कि सम्राट चौधरी एकदम घिनौना काम किए हैं, बोलने के लायक नहीं, कैसे घूमते हैं। अच्छा, वही जवाब उनको भी बिना चुनाव लड़े हुए, तुम्हारा उम्र तो नहीं है बाबू, सुना होगा, बिना चुनाव लड़े हुए ऐसा ही उठा के मंत्री बना दिए, कम उम्र में। सुना होगा लालू जी। तो जब लालू जी को मैंने घूस, वही कहते हैं कि बिना कुछ लिए हुए किसी को टिकट नहीं देते हैं, बेटी को भी नहीं छू, बेटी से कुछ घूस में लिए। तो उस दिन भी तो लालू जी कम उम्र का लड़का को मंत्री बना दिए। इनके माता पिता क्या दिए थे? कुछ तो दिए होंगे, तू ही जवाब दो। अगर ये आरोप लगा रहे अगर उनके कतरा अनुसार सम्राट चौधरी के, देखिए सम्राट चौधरी कोई नेता नहीं है। जितना लोग लौक रहे हैं, सम्राट चौधरी हो, चाहे फलाने जी हो, चाहे नंद किशोर भैया हो, चाहे जो हो, नीतीश कुमार, ये सब लालू का देन है। ये लालू का देन है कि ये लोग के पूछ है। अंत भाजपा में सबका पूछ नहीं होता है, गोर लागिले बाबा का पूछ होता है। मोदी की गारंटी अंतिम, मोदी की गारंटी है विकास करेंगे, मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल करेंगे, मोदी की गारंटी है देश को आगे ले जाएंगे। कितना भरोसा है? कोई नो भरोसा। 2014 में मोदी जी गारंटी दिए थे कि हर लोग को 15 लाख रुपया देंगे। तो हम लोग खाता होता खुलवाए थे हम भी कि भाई हमको 15 लाख मिल जाएगा। वो तो ये नहीं बोले थे कि खाता में, बोले थे कि जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है 5 लाख रुपया उसमें मिलेगा, अनाज मिल रहा है। किसको मिला है? 50 लोग बैठा हुआ है,
किसको आयुष्मान कार्ड का मिला है, ये सब झूठ है, ठकुसला है, इस पर हम विश्वास नहीं करते। वो तो कहे थे कि 2 करोड़ का हर साल रोजगार देंगे, रोज नौकरी देंगे, काहे न दिए? बताइए ना, 20 करोड़ आदमी अगर लग जाए आज हो तो बाबू हर राज्य को 50 लाख हिस्सा पड़ेगा। काहे वो रोजगार दिए? ये अगर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी को लाएंगे तो नीरव मोदी को जरा सलाह दे, इसको लाना चाहिए ना। नीरव मोदी रुपया लेके भाग गया, उसको लाइए, काहे नहीं ला रहे हैं? एक और है, कौन अति है, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, 5-7 को लोग हैं वैसे मेहू चौक से, वो लोग को काहे नहीं लाते हैं? काला धन लाते थे रे, ओरिजिनल धन जो मेरा लेके चला गया है उसको तो लावे, उससे तो असुले। सब झूठ बोलते हैं, फिर फाकाबाजी, झूठ साथ सरकार। रोहिणी आचार्य जी के बारे में क्या लगता है, इस बार वो अपने दम पे चुनाव जीत पाएंगी? भले सिंबल किसी का भी हो, लेकिन जनता उनको उनके लिए वोट देगी या फिर उनके माता पिता के नाम पे वोट देगी? रोहिणी आचार्य पढ़ी लिखी महिला है, होनहार है, ये काम करने वाली है। रोहिणी आचार्य 5 लाख वोट से जीतेगी। सच्चाई है कि हम लोग देखे हुए 1977 का हवा, 1977 जैसा हवा चल रहा है, आंधी है। सभी जाति बिरादरी, मैं खोल के बताता हूं, सभी जाति बिरादरी, चाहे ऊंच वर्ग हो या नीच वर्ग हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, हरिजन हो, चाहे ऊंचे वर्ग के सामंत लोग हो, सभी लोग रोहिणी आचार्य को वोट देगा। इसलिए देगा कि ये होने वाली है। वो कहा है, वो पहले से भी मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर कौन कांड हुआ था, बालिका गृहकांड, वही बेर से आने वाली थी। पारिवारिक उलझन में अपना फंसा था। ये काम करने वाली है, पढ़ी लिखी महिला है, विदेश में पढ़ा है, डॉक्टर है, ये झूठ नहीं बोलेगी। ये जान लीजिएगा, महिला कम झूठ बोलता है, कोई का महिला कम झूठ बोलता है। मर्द लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं, महिला कम झूठ बोलती है, और महिला काम करती है। ये महिला वैसा है कि वह काम करेगी। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो सारण में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पे राजद का झंडा लहराता है और 2 में बीजेपी का। फिर भी जितने भी विधानसभा क्षेत्र है 6, उन सब में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को पड़ जाता है। पड़ जाता था। अच्छा, इस बार पड़ेगा नहीं। लेकिन सर सभी जो आरोप लोग लगाते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम हैक करता है, फिर से तो ईवीएम पे चुनाव हो रहा है। ईवीएम में वो सुप्रीम कोर्ट पूज्य के पात्र है, जो निकाला है कि उसमें जो पुर्जा गिरता है, वीवीपैट वो भी गिनती हो। उसका भी अब कुछ विश्वास होगा, मतलब सिर्फ जो नंबरिंग है उसका गिनती नहीं होगा। हाँ, उसका भी होगा। आने तो सही माने में गड़बड़ तो होता था। तो बैलेट बॉक्स में भी तो सुने हैं कि बैलेट बॉक्स उठा करके गायब कर दिया जाता था जब बैलेट में चुनाव होता था। ना, सब झूठ बात, ये सब झूठ बात था। वो लोग बाबू क्लास के लोग, वो बाबू क्लास के लोग लगाते थे, भाजपाई लोग, ये सब बात नहीं होता था। ओवर सच्चा लाइन लगा के वोट देता, गरीब अमीर सब लोग एक साथ देता था। हर जगह कहीं न कुछ तो मैंने जो हारता है सो थोड़ा सा लगाता ही है, सब झूठ जाता। इस बार सभी जाति बिरादरी के लोग, खुद रोहिणी नौजवान है, रोहिणी काम करेगा, उसमें ऊर्जा है। अभी रोहिणी सोच के आया है, रोहिणी सारण को सिंगापुर बना देगी, सारण को सिंगापुर बना देगी, क्योंकि सिंगापुर से देख के आया है। जब तू भाई दूसरे का घर में जाओगे तो उसका रहन सहन, खान पान, रहने का व्यवस्था देखोगे तो सीखोगे। वो तो भाई जितना दिन का है, आधा उम्र उस सिंगापुर में बिताया है, तो वहां का तो रहन सहन कोशिश तो करबे ना करेगी कि जैसे हो हम इसको सिंगापुर बना दे, और ये बना देगी। बिहार को, हाँ, बिहार को, सारण को तो बनाइए देगी। मीसा भारती देखिए, अपना अलग अलग लोग का सिद्धांत रहता है, अलग अलग बात रहता है। बहन है, मगर हमें और इनमें ये भी मान ली कि हमारा बच्चा ही है, फर्क नहीं पड़ता है। 5 गो बेटा है, 4 गो लड़का है, तो दोनों में फर्क है। मीसा भारती भी काम करती है, उतना नहीं करती है। और मीसा भारती के बगल में भी रहने वाला मीसा भारती के चच्चे हैं, वो लोग तो मैंने अपना ही है, मैंने, हाँ, तो इस बार मीसा भारती जीतेगी। लेकिन लोगों का उधर तो कहना है कि रामकृपाल यादव काम किए हैं। रामकृपाल यादव काम किए हैं तो लालू यादव काम नहीं किए हैं? रामकृपाल यादव क्या काम किए हैं? जो रामकृपाल यादव जो भी काम किए हैं, जितना दिन से किए हैं, उसका दोगुना समय तो लालू जी के साथ रहे। अच्छा, मुद्दा नहीं भटकते हैं, अभी सारण पे ही रहते हैं। हाँ। तो सारण में जैसा कि आप उतने दिन से देख रहे हैं,
तो क्या क्या बदलाव लाना चाहिए और सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी सांसद हो, जिसको भी जनता चुने, उनको किन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ज्यादा रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, सबसे फैक्ट्री लगाना चाहिए। मोदी जी कह के गए थे 2014 में, हम लोग थे मरहौरा में, मीटिंग में कहे थे कि मरहौरा का चीनी मिल है, मरहौरा का चीनी मिल में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वो कह के गए थे कि हम अगर सरकार बनेगा हम इसको खोलेंगे, चालू करेंगे, इसका चीनी, इस चीनी का चाय पियेंगे आके हम। इस बार तो का आज तक नहीं खोले, तो झूठ बोलते हैं, खाली झूठ बोलते हैं। इस बार चाय नहीं पियोगे बिहार में? ना, कहाँ पिए हैं, पीने भी नहीं देगा, लगता है लोग कि अब की चाय पीने का नौबत उनको आएगा नहीं आएगा। अच्छा से जान रहे हैं, ये सच्चाई है। हमने उधर का छोड़ दो बाबू, हम लोग देखा है 2009 देखा है, 2014 देखा, 2019 देखा, इस बार 2024 है, और चुनाव से दो चार चुनाव से तो इस चुनाव में लगता है फर्क। और सारण को, और रोहिणी जो काम करेगा, अरे भाई चांस दो ना, दो के एक बार देखो तो। रोहिणी का है ना जान के अपने पिता का अपना अंग दे दिया, कुछ तो त्याग है। मोदी जी नीचे नहीं ना चलते हैं, पायलट है वो तो ऊपरे ऊपरे उड़ते हैं। रूढ़ी जी ऊपरे ऊपरे तो पायलट ना भाई, तो पायलट तो ऊपरे ऊपरे उड़ता है। रूढ़ी जी एगो हमारा सोनपुर छपरा का एनएच, ये लालू जी का देन है। 2007 में लालू जी यूपीए 1 सरकार में, ये था परिवहन मंत्री, क्या नाम भूल रहे हैं, उद्घाटन कराए थे, उसका शिलान्यास कराए थे। अब बताइए 2007-24 15 साल 17 साल में एगो एनएच का काम उनसे नहीं हुआ, क्या विकास करे, क्या विकास किए बताइए। एक फैक्ट्री हो कुछ, लालू जी आज चक्का फैक्ट्री लगा दिए हैं रेलवे का, बेला परसा, जिसमें कम से कम 2 लाख आदमी जीता है, 2 लाख आदमी को रोजगार मिलता है। कहाँ कुछ कर दिए रूढ़ी जी कुछ नहीं की। परिवारवाद पर कहते हैं, परिवारवाद किसको? परिवारवाद मेरा ही है, लालू जी क्या परिवारवाद है? बताओ जीतन राम मांझी कौन है? परिवारवाद पर कहने वाला को लगता है कि क्या करे, खीस बढ़ता है, मारने पे झगड़ा करने का मन करता है। अरे परिवार में सुंदर कौन है भाई? जीतन राम मांझी कौन है? उनका लड़का संतोष सुमन कौन है? चिराग पासवान कौन है? पारस पासवान कौन है? विजय सिन्हा कौन है? कितना को बतावे? ऐसा राजनाथ सिंह कौन है? मोटू भाई हमारे अमित भैया कौन है? उनका बेटा क्या करता है? उनमें परिवारवाद नहीं लगता है, हम ही लोग में परिवारवाद लगता है। कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, देखो परिवारवाद। और सुन लीजिए, अभी 1 महीना 20 दिन पहले चंदा का बात आया है ना, चंदा वाला बात, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक बीफ कंपनी, कहते हैं लोग कि गौ माता है, गाय का मांस काटने वाला फैक्ट्री चलाता है दक्षिण भारत में, उसको यही सीबी और सीबीआई से अरेस्टिंग करा लिए, 250 करोड़ किन लिया इनका, बोले बहुत ही चंदा दे दिया 250 करोड़ सबके। हम नहीं बोलता, उनका रिपोर्ट बोल रहा है, बैंक बोला है, कोर्ट बोला है। तो ये देखिए चंदा का भी चोरी हुआ है, चंदा में भी चोरी हुआ है। 250 करोड़ ऐसे मिला, 100 करोड़ फिर ऐसे मिला। ऐसा बहुत बात है। इस बार सच्चाई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये 3 राज्य ही मोदी का रथ को रोक देगा। और ये अच्छा कहते हैं, जो कहते हैं कि 400 पार, कहने में गड़बड़ा गया है। मैडम ध्यान दो, 400 पार नहीं है। आप लोग मीडिया भी तो ज्यादा उधरे पैसे वाले के साथ रहता है, ऐसा 400 पार नहीं बोले हैं, कहे अपने आप से कर दी है कि हम 400 हार। अच्छा 400 हार। एक बात बताइए, आप कहे मीडिया के बारे में, मेरे विधायक भाई वीरेंद्र, हाँ ठीक है, से तो ऐसे ही थोड़ी ना निकल जाते हैं वो कि हम लोग नहीं तो कौन नहीं, मीडिया जैसे खींच के उधरे बतियाता है। 400 पार जो कर रहे हैं, ये मीडिया के लोग ही बना दिए हैं। असल में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा जीभ लटपटा गया ना बोलने में, वो कहे थे कि 400 हम हार,
400 हार बोले थे, मैंने भाजपा एनडीए 400 हार है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया को बोले हो 400 हार। ना ना, एनडीए के बोले हैं, वो अपने आप में बोले हैं कि 400 हार 400 हार। उसको पत्रकार बंधु आप कैसा लोग कह दिया 400 पार। पार नहीं बोले हैं, पौ को हटा के बोले हैं, हॉल लगाए थे। अब आप लोग उसको तोप दिए। नहीं, 400 हार, वो कहेंगे हम 400 हार जाएंगे, 400 ऊपर हारेंगे, चाहे जितना हार। तो अभी हमारे साथ मंगल राय जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि जो भी कार्य लालू जी ने किए थे और वो पेंडिंग में था, उसी को पूरा करवा करके, और अभी पूरा हुआ भी नहीं है, और उसी का क्रेडिट शायद राजीव प्रताप रूढ़ी ले रहे हैं। और इस बार की चुनाव में सारण की जनता जो है राजीव प्रताप रूढ़ी को जवाब देगी और रोहिणी आचार्य की तरफ हो सके तो ज्यादा झुकाव होगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक युवा नेता है, महिला है, और शायद सर का कहना है कि महिलाएं झूठ नहीं बोलती हैं, कम बोलती हैं। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जो है पहले भी आ जाती, लेकिन इस बार वो आ रही हैं और शायद अब अपने पिता माता का जो सीट छूटा हुआ था उसको वो वापस राजद के खेमे में लेके जाएंगे। और दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हो सके तो वो सिंगापुर से आ रही हैं, तो सिंगापुर को उन्होंने देखा है और सारण को वो सिंगापुर की तरह बना देंगे। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।